आप देख रहे हैं न्यूज इंसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें दिन भर की अहम खबरें पहुंचाएंगे आप तक। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सरबराह महबूबा मुफ्ती ने आज वक्फ तरमीमी बिल के हवाले से बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार और तेलुगु देशम पार्टी के सरबराह चंद्रबाबू नायडू को खत लिखकर उन पर जोर दिया कि वो मजवज़ा वक्फ तरमीमी बिल की मुखालफत करें और उसे कौमी इत्तेहाद और फिरका वाराना हम आहंगी को नुकसान होने से रोका जा सके। अपने खत में जम्मू और कश्मीर के साबिक़ वज़ीर आला ने इस बिल पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए इसे गैर आईनी और आमराना करार दिया है। उन्होंने दलील दी है कि मजवज़ा तरामीम वक्फ एक्ट के बुनियादी मकसद को बराह रास्त नुकसान पहुंचाती है, जो कि मुस्लिम कम्युनिटी के लिए मजहबी और खैरियाती मकासद के लिए वक्फ अमलाक का तहफ़्फ़ुज़ है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि ये बिल एक ऐसे वक्त में आया है जब गुज़िश्ता एक दहाई से मुसलमानों को मंजम तरीके से हक़ राय दही से महरूम किया जा रहा है और उनको ताकतों से महरूम किया गया है और सियासी, समाजी और इक़्तिसादी तौर पर पसमानदा किया गया है। इसके साथ ही महबूबा मुफ्ती ने हुकूमत पर भी अपोजिशन के तहफ़्फ़ुज़ात को नज़रअंदाज करने का इल्ज़ाम लगाया है और मुतासिरा कम्युनिटी के साथ राब्ते की हकीकी कोशिशों के बगैर पार्लिमानी मशावराती अमल को एक ढोंग भी करार दिया है। जम्मू और कश्मीर में दफा 370 की मनसूखी के बाद सूरत हाल बदल गई है। इस बात पर जोर देते हुए आज सदर द्रौपदी मुर्मू ने कश्मीर तक ट्रेन को हुकूमत की एक बड़ी कामयाबी करार दिया है। इस साल के बजट सेशन के आगाज के मौके पर पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब करते हुए सदर द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद जम्मू और कश्मीर में अहम तब्दीलियां आई हैं। पिछले 6 महीनों में हुकूमत ने रिकॉर्ड सरमायाकारी की है और मुस्तकबिल का बुनियादी ढांचा कायम किया है। उन्होंने मजीद कहा कि मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि उधमपुर श्रीनगर बारामुल्ला रेल लिंक मंसूबा मुकम्मल हो गया है और अब मुल्क को कश्मीर से कन्याकुमारी तक रेलवे के जरिए जोड़ा जाएगा। साथ ही इस मंसूबे के तहत दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल दरियाई चनाब के ऊपर तामीर किया गया है। इसके साथ ही कौमी सलामती पर सदर ने कहा कि हुकूमत ने मुल्की सरहदों की हिफाजत और दाखिली सलामती को यकीनी बनाने के लिए तारीखी इक़दामात भी किए हैं। जम्मू और कश्मीर लेजिस्लेचर की बिजनेस रूल्स कमेटी की अगली मीटिंग 4 फरवरी 2025 को मुनक्कद होगी। मीटिंग जम्मू और कश्मीर कानून साज असेंबली के स्पीकर अब्दुल रहीम राथर की सदारत में सुबह 11 बजे एलए कम्प्लेक्स जम्मू में उनके दफ्तर के चैम्बर में मुनक्कद की जाएगी। बताते चले तो अब तक जम्मू और कश्मीर कानून साज असेंबली में कारोबार करने के तरीकाकार के कवानीन का मसवदा तैयार करने के लिए तश्कील दी गई रूल्स कमेटी की 2 बार मीटिंग हो चुकी है। वाज़ेह रहे तो 9 रुकनी पैनल का ऐलान 24 दिसंबर 2024 को स्पीकर ने जम्मू और कश्मीर कानून साज असेंबली में कवायद और ज़वाद और तर्ज अमल के जरिए पाए गए इख्तियारात का इस्तेमाल में किया था। कमेटी से ये कहा गया था कि वो 3 मार्च 2025 से शुरू होने वाले आइंदा बजट इजलास के आगाज से पहले जम्मू और कश्मीर कानून साज असेंबली में तरीकाकार और कारोबार के कवायद के मसवदे को हतमी शक्ल दें। श्रीनगर में हुकाम ने जुमा को अवामी इत्तेहाद पार्टी की तरफ से जेल में बंद रकुन पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद की हिमायत में भूख हड़ताल करने की कोशिश को नाकाम बना दिया है। एआईपी के अराकीन श्रीनगर में पार्टी दफ्तर के बाहर जमा हुए थे, जो तिहाड़ जेल में बंद इंजीनियर रशीद की रिहाई का मुतालबा करते हुए पुरअमन भूख हड़ताल करने का इरादा रखते थे। ताहम जैसे ही एहतजाज शुरू हुआ, पुलिस ने मुदाखलत करते हुए मुजाहिरीन को रोका और वहीं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट श्रीनगर ने प्रेस कॉलोनी में पार्टी की एक रोजा पुरअमन भूख हड़ताल को इजाजत देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद एआईपी के लीडर और एमएलए लंगेट शेख खुर्शीद की जानिब से नामानगारों से खिताब करते हुए ये कहा गया कि हुकाम उन्हें पुरअमन एहतजाज करने से भी रोक रहा है और उनकी मांग को सुना नहीं जा रहा। हमारे वर्कर्स को जो है उन्हें अरेस्ट किया जा रहा है। जगह जगह जो है नाके लगाए गए हैं। जो नॉर्थ कश्मीर से, साउथ कश्मीर से, सेंट्रल कश्मीर से, बड़गाम से जो हमारे वर्कर्स आ रहे हैं, उनको जो है रास्ते में ही जो है नाकों पर उनका अरेस्ट किया जा रहा है, जो कि जमहूरियत का गला घोटा जा रहा है। जिस उमर साहब से हम एलजी सरकार को, एलजी साहब को और उमर साहब की सरकार को जो है हम उनको गुजारिश करते हैं, हम उनसे पूछना चाहते हैं कि भला जमहूरियत में आप तो यहाँ इंटरनेशनल फोरम्स पर कहते हैं कि यहाँ पे 60 या 70% लोगों ने वोट दिए, तो क्या यही जमहूरियत है? आप पीसफुल, आप डिसेंट को जो है आप दबा रहे हैं, ये जमहूरियत नहीं है। यहाँ पे फिर वही फौजी राज और वही पुलिस राज चल रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह से हमारे लीडर्स को तो अपनी बात वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने जुमा को लोकसभा में इक्तिसादी सर्वे 2024-25 पेश किया। वाज़ेह रहे तो इकनॉमिक सर्वे एक सालाना दस्तावेज होता है जो हुकूमत की तरफ से मरकजी बजट से कबल माशियत की हालत का जायजा लेने के लिए पेश किया जाता है। दस्तावेज माशियत के मुख्तसर से दरमियानी मुद्दत के इम्कानात का भी जायजा फराहम करता है। इक्तिसादी सर्वे वजारत खजाना में महकमा इक्तिसादी अमूर के इक्तिसादी डिवीजन ने चीफ इक्तिसादी माशीर की निगरानी में तैयार किया था। वाज़ेह रहे तो आज से पार्लियामेंट का नया इजलास शुरू हुआ है और अप्रैल 4 तक ये बजट इजलास जारी रहेगा।
और सुप्रीम कोर्ट ने जुमा को मरकज बार काउंसिल ऑफ इंडिया और दीगर से जम्मू और कश्मीर के मरकज के ज़ेरे इंतजाम इलाके में बार काउंसिल कायम करने की दरख्वास्त पर जवाब तलब किया है। जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता पर मुश्तमिल बेंच ने कश्मीर एडवोकेट एसोसिएशन की तरफ से पेश होने वाले सीनियर एडवोकेट जावेद शेख की अर्जियों का नोटिस लिया और मरकज, BCI और जम्मू और कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को नोटिस जारी किया है। बताते चले तो स्टेट बार काउंसिल एक इदारा है जो कानून से फारिग अल तहसील अफराद के बतौर वकील अंदराज और रियासत में कानून की मश्क को मंजूर करता है। बेंच ने मशादा किया कि वो मौजूदा मरहले पर कोई अबूरी हुक्म नहीं दे सकती और कहा कि अब तक जो भी निजाम है वो चलता रहेगा। ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है स्टार हॉस्पिटल सनत नगर बाईपास श्रीनगर ने, क्योंकि आपकी सेहत है हमारी तरजीह। आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।